हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हरितालिका तीज की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने किस तरह से हरितालिका तीज सेलिब्रेट किया है। तो मैंने इस व्रत के लिए हम लोग शिव जी, पार्वती माता और गणपति जी की पूजा करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम सुबह नहा धोकर मैंने सूर्य नमस्कार कर अच्छे से अपना शिव जी को विराजमान कर दिया था एक लकड़ी की चौकी पर, जिस पर मैंने लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछाकर उसे अच्छे से सजा दिया था, एक माला पहना दी थी। और उसके बाद मैंने इनका कुमकुम, चंदन, धूप अगरबत्ती से सुबह पूजा करके अपना व्रत का स्टार्ट किया था। इसके साथ ही मैंने कलश की स्थापना की थी, जिसके लिए मैंने अष्टदल कमल बनाया पहले। उसके ऊपर मैंने एक गड़वी रखी है, जिस पे मैंने एक कच्ची हल्दी, एक सुपारी, सिक्का, गंगाजल और नॉर्मल पानी डाला है और स्वास्तिक बनाया और ओली मोली के साथ पूरी पूजा की है धूप अगरबत्ती के साथ। इसे मैंने मॉर्निंग में ही स्थापित कर दिया था। तो मैंने सुबह के वक्त इस तरह से सिर्फ धूप बत्ती से पूजा करके अपना व्रत स्टार्ट कर दिया था, जिसके लिए मैं पूरा दिन निर्जल रही थी। एंड उसके बाद इसमें हम कुछ नहीं खाते 24 आवर्स के लिए, ना कुछ पीते हैं। देन मैंने इस व्रत के लिए शाम को 4-5 बजे के आसपास तैयारियां की थी, जिसमें हम पूजा का सामान, मैंने सारा प्रसाद, फल, फूल, बेलपत्री, ये सब चीज़ें भी इकट्ठा कर ली थी। और ये कुछ सामान है, जैसे इसमें बड़ी लाल ढक्कन वाली डिब्बी में सिंदूर है, देन छोटी वाली में चंदन है, जनेऊ है, पीले चावल हैं, इत्र है, गंगाजल है, इसमें सुपारी है, ध्रूब रखी है, बत्ती है, धूप है, मार्चेस है, हरितालिका कथा की पुस्तक है, लौंग इलायची भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली थी शाम को। और इसके साथ साथ मैंने सफ़ेद चावल का चूरमा प्रसाद भी बनाया था, वो आपको आगे दिखेगा। और 5 तरह के फल रखे थे और ध्रूब, बिलपत्री और फूलों के साथ मैंने भगवान की पूजा की है। माता गौरी को हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सूट, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, काजल, आलता, पाउडर, ये सब चीज़ें रखी थी इसमें। और दक्षिणा डाल के हम पहले माता गौरी को अर्पण करते हैं, बाद में हम किसी ब्राह्मणी को ये दान दे देते हैं। इस तरह से मैंने ये तैयारी कर ली। ये इवनिंग में मैंने एक पिक्चर क्लिक की थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी दिन में। और शाम के वक्त मैंने अपना मांग टीका, अपनी नाक की नथ और अपना मंगलसूत्र वगैरह अच्छे से डाल लिया था। और ये रात में पूजा के वक्त, मैंने पूजा के बाद की तस्वीर है। और इसके बाद मैंने मतलब पूरी विधि विधान से इवनिंग में 7 बजे के आसपास पूजा की थी, और जिसमें मैंने पहले गंगा जल से भगवान को स्नान कराया, टीका किया। और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं हम जब भी पूजा करते हैं। तो ओम गण गणपति नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री नाग देवताय नमः एंड ओम श्री कलशाय नमः। जब भी मैं कुछ अर्पण किया, चाहे टीका हो, रोली हो, जनेऊ हो, फल हो, फूल हो, बेलपत्री थी, सब में मैंने ये मंत्र का उच्चारण किया। फिर मैंने भगवान को 2 पान के पत्ते, 2 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग भी अर्पण किए हैं। और अच्छे से हमने पूरे विधि विधान से पूजा की है। हमें वैसे केले से पंडाल लगाना चाहिए, बट अभी कोविड की वजह से ज़्यादा सामान मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो प्रॉपर जैसे केले का पंडाल लगता है, चारों तरफ से मैं इस चौकी पे बांधती तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग करते हैं जैसे जैसे सबको सामान मिलता है। और इस तरह से मैंने अपना व्रत किया। और शाम को मैंने आरती की थाली बनाई थी एक, और आरती की, फिर गणपति जी की, माता जी की, शिव शंभू की। और फिर हम रात भर निर्जले सोते हैं। और अगली सुबह हम लोग उठते हैं, सूर्य नमस्कार, नहा धोकर सूर्य नमस्कार करते हैं।
अगली सुबह उठकर नहा धोकर सूरज को नमस्कार करके फिर माता गौरी को सिंदूर चढ़ाते हैं, दीपक जला के पूजा करते हैं और फिर अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जितना मुझसे हो पाया है मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी, तो व्रत भी और पूजा सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो थैंक यू।